आदरणीय साथियों, देशवासियों एवं माताओं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। कल हमने सबने मातृ दिवस मनाया। हमने सोशल मीडिया को देखा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह हम सबने अपनी माताओं के साथ एक सेल्फी खींच करके डाल दिया। सबने हैप्पी मदर्स डे ऐसा लिख करके हम सबने डाल दिया। और हम देखते हैं मातृ दिवस केवल एक सेल्फी डाल देना, मात्र मातृ दिवस मनाना इतना पर्याप्त नहीं है। अब हर आयु वर्ग के व्यक्ति ने इस मातृ दिवस को मनाया, तो सही अर्थों में हमको मातृ दिवस कैसे मनाना और हमको उसमें करना क्या, और क्या क्या हमारे मातृ दिवस मनाने के साथ क्या क्या कर्तव्य हमारे जुड़ जाते हैं, मैं इस विषय पर थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा। आप सबसे निवेदन है, जिनको ये बातचीत अच्छी लगे वो स्वीकार करना, जिनको बुरी लगे वो अस्वीकार कर देना, ये आपके ऊपर। आदरणीय देशवासियों, हमारे यहाँ कुछ जैसे बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये मनाने की एक प्रथा सी चल पड़ी। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब हमारे माता पिता, या जब थोड़ा पहले कालखंड में जाएं, तब मातृ दिवस, पितृ दिवस ऐसे कोई दिन नहीं मनाए जाते। लेकिन माता पिता अपने बच्चों से कितने संतुष्ट थे, माता पिता की सेवा उनके बच्चे किस प्रकार करते थे, ये सब हम सब जानते हैं। जब से ये दिवस मनने शुरू हुए हैं, मुझे लगता है तब से जो वृद्धाश्रम है उनकी संख्याएं बढ़ी हैं। आजकल वृद्धाश्रमों में अच्छे खासे परिवारों के वृद्ध, जिनकी घर में सेवा नहीं हो पाती, उनके बच्चे अच्छे स्तर पर कामयाब हैं। कोई विदेश में रहता है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियर है, या अच्छा खासा पैकेज लेकर वो सब बाहर सेटल है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मैं कहता हूं, जब हमारा छोटा बच्चा मातृ दिवस मनाता है तो हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि उसको मातृ दिवस मनाने का तरीका बताएं। उसको क्या करना चाहिए इस मातृ दिवस के अवसर पर। उसको चाहिए कि वो अपनी किसी बुरी आदत को, अपनी किसी बुरी आदत को, या बुरी आदत नहीं है तो बहुत छोटी छोटी सी आदतें हमारी जो है और अच्छी हो सकती हैं। जैसे मोबाइल का उपयोग कम करना। जैसे मम्मी जब घर में आवाज लगाती है, माता जब घर में आवाज लगाती है, तो अक्सर बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। जैसे हम दैनिक जीवन के अंदर आजकल दुकान से खरीदकर बहुत सारी चीजें खाते हैं, उनके प्रयोग को कम करना। अगर वो छोटे बच्चे, मैं मानता हूं, अपनी माता से जाकर के ये कहें कि माता, मम्मी, मोम, आजकल ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए हैं, हालांकि इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उस संबोधन के साथ अपनी माता से एक वायदा करे कि माता, मैं आज से अपनी किसी एक आदत में अगले 1 वर्ष तक ये सुधार करके दिखाऊंगा और इसको अपने जीवन में सदा के लिए अपनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा मातृ दिवस उस बच्चे के लिए कुछ हो नहीं सकता। इसी के साथ ही मैं देख रहा था साथियों कि हम जैसे नौजवान युवा
और हमसे बड़ी आयु के लोग जिनकी माताएं अभी सौभाग्यवश हैं, वो लोग भी माता के साथ सेल्फी खिंचवा करके और वो व्हाट्सएप फेसबुक पर लगा रहे हैं। अच्छा है, मैं कहता हूं ये भी अच्छा कदम है। इससे भी वातावरण समाज के अंदर सकारात्मक बनता है। परंतु मित्रों, आजकल होता क्या है कि जब वास्तु स्थिति को देखा जाता है तो वो इसके बिल्कुल उलट पाती है। कई जगह, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, वो उनके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं और वो इस क्रम को करते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें। मैं कहता हूं कि भगवान उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन उन लोगों के लिए जो केवल सेल्फी खिंचाते हैं और घर में वातावरण बिल्कुल उलट होता है, उनको मैं कहता हूं कि वो अपने माता पिता की छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान दे। क्योंकि अक्सर जब वृद्धावस्था हमारी माता पिता पर आ जाती है तो वो बहुत सारी बातें अपने बच्चों को बोलते हुए हिचकिचाते हैं। वो अपनी छोटी जरूरतों को नहीं बता पाते क्योंकि वो शर्माते हैं। वो देखते हैं कि हमारा बेटा अपने बच्चों की जरूरतें पूरा करेगा कि हमारी जरूरतें पूरा करेगा। लेकिन मित्रों, ये हमारा कर्तव्य है कि जिस माँ बाप ने हमको पाला है, जिस माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, जिस माता पिता के कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम बुढ़ापे में उनकी देखभाल भी अपने बच्चों से बढ़कर करें। अब उनकी देखभाल क्या, जरूरतें मित्रों बिल्कुल उनकी सीमित हो जाती हैं वृद्धावस्था के। उनको समय पर भोजन, हालांकि वो घर में जो माताएं बहनें होती हैं, जो संस्कारी परिवार हैं, उनमें उनको मिलता ही है। लेकिन अगर पुत्र ने आकर बाहर से ये पूछ लिया कि माता जी आपने भोजन कर लिया है क्या, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा मातृ दिवस कोई हो नहीं सकता। क्योंकि माता का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। उसको छोटी मोटी बीमारी हुई, जुकाम लग जाता है, नजला जुकाम हो जाता है, उसकी आंखें वृद्ध हो गई हैं। अब उसको हमने एक छोटी दवाई ला करके दे दी, क्योंकि हम जब हम हमारी धर्मपत्नी हमको कुछ सामान बताती हैं तो वो बाजार में हमारे बहुत सलीके से ध्यान में रहता है। लेकिन जब माता बोलती है कि बेटा मेरी दवाई भी लेते आना, तो वो कई बार हम भूल जाते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी सी जरूरतें वो ज्यादा खर्चीली नहीं है। उनका केयर करना, समय पर उनको पानी पूछ लेना, उनकी दवाई का ध्यान रखना, उनको जो छोटी छोटी पहनने के लिए वर्ष भर के अंदर अगर हम मातृ दिवस पर उसको एक वस्त्र दिलवाया, तो वो उसके लिए मेरे ख्याल से मित्रों कि वो इतना प्रफुल्लित होगी और अपने जीवन की सर्वोच्च शुभ शुभकामनाएं वो आपके ऊपर न्यौछावर कर देगी। और मित्रों, माता पिता की शुभकामनाएं आपको जीवन में इतना सफल बनाती हैं, इतना सफल बनाती हैं। वो एक असाध्य रोग में जड़ी बूटी के समान होती हैं, जो असाध्य रोग को भी साध्य बना करके आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो इतना ही कहूंगा मित्रों कि अपने परिवारों के अंदर, अपने घर के अंदर बच्चों को भी ये संस्कार सिखाएं, खुद भी इन चीजों को ध्यान में रखें कि हम जब ऐसे दिवसों को मनाएं तो कोई अपनी आदत में एक सुधार का कोई संकल्प लें, तो मुझे लगता है कि दिवस मनाने हमारे सार्थक हो जाएंगे। इतनी बात के नाम, इतनी बात के बाद मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। सबको नमस्कार, जय श्री